मल्टी ब्रांच या मल्टी फ्रेंचाइजी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट सॉफ्टवेयर, यानी ऐसी कंपनी या ऐसे इंस्टीट्यूट जो अपनी फ्रेंचाइजी अन्य किसी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को देना चाहते हैं, है ना। तो उनके लिए सॉफ्टवेयर बेस्ट है। अब इस सॉफ्टवेयर में आपकी क्या है कि एक मेन वेबसाइट होगी, ठीक है। उसके बाद आपका एक एडमिन पैनल होगा। आप जिन लोगों को फ्रेंचाइजी देंगे उनकी एक फ्रेंचाइजी पैनल होगी, और उनका भी एक अलग वेबसाइट होगा, सेपरेट वेबसाइट होगा, जहाँ पे सिर्फ उनसे रिलेटेड एक्टिविटी हैपन होगी। उसके बाद एक स्टूडेंट पैनल होगा। देन आपको एक डिज़ाइनिंग पैनल भी दिया जाएगा, जो आप अपने सभी फ्रेंचाइजी को दे सकते हैं, क्योंकि किसी भी सर्विस में, किसी भी बिज़नेस में एडवर्टाइजिंग का एक बहुत ही अहम रोल होता है। आपके पास प्रोडक्ट या सर्विस कितना हो अच्छी क्यों ना हो, यदि आपकी मार्केटिंग अच्छी नहीं है तो वो प्रोडक्ट या सर्विस सेल नहीं हो सकता है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइनिंग पैनल दिया गया है, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर यदि आप परचेज करते हैं हमसे, तो परचेज करने से पहले आपको कुछ टर्म कंडीशन पता होना चाहिए। जैसे यदि आप इस सॉफ्टवेयर को ख़रीदते हैं तो ये लाइफ टाइम के लिए आपका हो जाएगा। बीच में ऐसा नहीं है कि इसका 5 साल 10 साल बाद आपसे कहा जाएगा नहीं कोई चार्ज वगैरह करिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये लाइफ टाइम के लिए सॉफ्टवेयर आपका हो जाएगा, सिर्फ वन टाइम आपको पेमेंट करना होता है। इसका मंथली ईयरली कोई रेंट किसी प्रकार का चार्ज नहीं देना होता है। आपके बिज़नेस के नाम से डोमेन ली जाएगी और साइट उसी डोमेन पर होस्ट की जाएगी। उस डोमेन का रिन्यूअल चार्ज लगभग 1000 ईयरली देना पड़ेगा। जो डोमेन ली जाएगी, चूँकि डोमेन हमारा नहीं होता है, डोमेन सर्वर कंपनी से ली जाती है, ख़रीदी जाती है, जिसको हर साल लगभग में 1000 रुपये का आसपास दे करके रिन्यूअल कराना पड़ता है। तो ये सर्वर कंपनी को 1000 रुपये जाएगा, हमारा चार्ज कोई नहीं होगा। हम आपसे जो भी लेंगे वन टाइम चार्ज लेंगे लाइव करने का, उसके बाद हम कोई चार्ज आपसे नहीं लेंगे। अब ये जो है आपके बिज़नेस के नाम से डोमेन ली जाएगी और साइट उसी डोमेन पर होस्ट की जाएगी। इसको थोड़ा सा हम डिटेल्स में समझते हैं। जैसे आपकी कंपनी एबीसी कंपनी के नाम से है, ठीक है। आपकी कंपनी का नाम एबीसी कंपनी है, तो डोमेन मोस्ट प्रोबेबली क्या है, एबीसी कंपनी .in के नाम से बन सकती है। जो मेन वेबसाइट आपकी बनेगी वो www.abccompany.in बन सकता है। ये जो होता है .in, ये एक्सटेंशन कहलाता है किसी डोमेन का। तो यहाँ पे आप .in भी ले सकते हैं, .com भी ले सकते हैं, .org भी ले सकते हैं, .co.in, .online, या जो एक्सटेंशन अवेलेबल रहेगा या जो आपकी डिज़ायर एक्सटेंशन होगी वो आप ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो वेबसाइट होगी आपकी मेन डोमेन होगी, इसी डोमेन से लिंक करके सारी एक्टिविटी, बाकी सारे पैनल बनाए जाएंगे। जैसे आपका एडमिन पैनल होगा, एडमिन पैनल आप देख रहे हैं abccompany.in, abccompany.in, इसी का एक सब डोमेन क्रिएट किया जाएगा, उसी पर आपका एडमिन पैनल होस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से एक इंस्टीट्यूट का सब डोमेन होस्ट क्रिएट किया जाएगा, उसी पर आपका इंस्टीट्यूट पैनल का सर्वर अपलोड कर दिया जाएगा, है ना। अब जैसे इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट भी होगी, तो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट का यूआरएल किस प्रकार से होगा। सपोज कि जो आपकी कंपनी का जो वेबसाइट है www.abccompany.in है ना। यहाँ पे एक फॉरवर्ड स्लैश लगेगा, उसके बाद जो भी इंस्टीट्यूट का नाम होगा, चाहे शॉर्ट नेम होगा, फुल नेम होगा, जो भी जैसा भी नाम होगा, उस हिसाब से यहाँ पे एक यूआरएल जनरेट होके आ जाएगा। तो ये पूरा यूआरएल क्या होगा, एक इंस्टीट्यूट का होगा, है ना। अब किसी इंस्टीट्यूट का मान लीजिए कि नाम XYZ कंप्यूटर सेंटर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, XYZ कंप्यूटर सेंटर हो गया, ठीक ना। या कोई शॉर्ट नेम भी अपने हिसाब से वो चूज कर सकते हैं कि उनको क्या शॉर्ट नेम प्रेफर करेगा। देन आप स्टूडेंट पैनल भी देख सकते हैं, एक सब डोमेन स्टूडेंट का क्रिएट किया जाएगा, इस पर स्टूडेंट पैनल होस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। एक टेम्पलेट का सब डोमेन क्रिएट किया जाएगा, इस पर डिजाइनिंग जो सॉफ्टवेयर होगी उसको होस्ट कर दिया जाएगा। ऑफिशियल कई तरह की ईमेल्स आप ले सकते हैं, 5 ईमेल हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे admin@abccompany.in हो गया, franchisee@abccompany.in हो गया, स्टूडेंट का हो गया, इन्फो का हो गया, एक्सेट्रा। जो आपकी डिज़ायर्ड होगी, जो आप कहेंगे उस हिसाब से आपको ईमेल आईडी भी दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि डोमेन क्या यहाँ पे क्रिएट होगा, ये जो भी होगा आपके ही कंपनी के नाम से होगा और किसी का इन्वॉल्वेशन नहीं होगा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे आ जाता है जो आपके लिए बिल्कुल नया होगा, एक इंस्टीट्यूट की वेबसाइट को लेकर के। चूँकि हो सकता है कि आपने फ्रेंचाइजी कहीं की यूज की हो या सॉफ्टवेयर भी यूज किया होगा आपने, तो आपको सब कुछ मिला होगा, एडमिन पैनल मिला होगा, इंस्टीट्यूट पैनल मिला होगा, स्टूडेंट पैनल मिला होगा, बट आपको जो इंस्टीट्यूट वेबसाइट है ना, इस तरह का नहीं मिला होगा।
है ना। तो ये आपके लिए एक न्यू कॉन्सेप्ट है। तो इस कॉन्सेप्ट के आने से फ़ायदा क्या होगा, थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज़ कि अगर जो इंस्टीट्यूट का अलग अलग वेबसाइट दे दिया जाए, तो इससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं। पहला चीज़ कि देखिए, हर इंस्टीट्यूट अपनी प्राइवेसी चाहता है कि उसका जो भी कोर्सेज प्लान है, जो भी कंटेंट है, जो भी डेटा है, वो चाहता है कि मेरी सब कुछ सेपरेट हो, प्राइवेट हो, है ना। तो अपनी प्राइवेसी चाहता है। तो इससे क्या होगा कि अपनी वेबसाइट खुद की अलग होने से वो अपनी प्राइवेसी फ़ील करेगा, है ना। महसूस करेगा कि हाँ, मेरा इस वेबसाइट पे, इस यूआरएल पे जो कुछ है सब कुछ मेरा है और किसी का नहीं है। तो एक प्राइवेसी जो प्राइम इशू होती है ना, वो रिजोल्यूशन उसको मिल जाएगा। सेकंड, आप देख सकते हैं हर इंस्टीट्यूट अपनी वेबसाइट को अपने तरीके से डिज़ाइन कर अपने कोर्स को, डायरेक्टरशिप को, अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स को, अपने इंस्टीट्यूट डिटेल्स आदि को अपने वेबसाइट पर ऑनलाइन कर पाएगा। यानी जो भी वेबसाइट दी जाएगी इंस्टीट्यूट के लिए, हर इंस्टीट्यूट अपने तरीके से, अपने हिसाब से उसको मैनेज कर सकता है ना। अब तीसरा पॉइंट, अलग वेबसाइट होने से अपने वेबसाइट को मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग या प्रमोशन के रूप में यूज़ भी कर सकेगा, है ना। अब जैसे वेबसाइट अलग हो गई तो उस वेबसाइट पे क्या है, जितने कोर्सेज होंगे या जितनी भी कंटेंट डिटेल्स होगी खुद की इंस्टीट्यूट की होगी, तो वो मार्केटिंग के रूप में भी उसको यूज कर सकता है, एडवर्टाइजिंग के रूप में भी यूज कर सकता है, प्रमोशन के रूप में भी यूज कर सकता है ना। आगे आप देखेंगे इस फीचर से एक इंस्टीट्यूट अपने आप में कंप्लीट फील करेगा कि कंपनी ने हमें इंस्टीट्यूट सॉफ्टवेयर, स्टूडेंट सॉफ्टवेयर और वेबसाइट तीनों दे दिया। नॉर्मली क्या होता है कि कोई फ्रेंचाइजी किसी का लेता है तो आप देखेंगे सॉफ्टवेयर तो मिल ही जाता है, एज वेल एज नो इशू। सॉफ्टवेयर के साथ कुछ लोग स्टूडेंट पैनल भी अपना दे देते हैं, स्टूडेंट का पैनल भी मिल जाता है। बट जो वेबसाइट होती है ना, ये फ़ीचर कोई नहीं देता है। वो ये कहते हैं कि हमारी जो मेन वेबसाइट है, उसी वेबसाइट पे ही आपको जो भी चीज़ें, एक्टिविटी करना, जो दिखाना आप दिखाइए। आपका कोई सेपरेट वेबसाइट नहीं दिया जाएगा। बट आप जो दे रहे हैं बहुत ही सेपरेट वेबसाइट दे रहे हैं, बिल्कुल टोटली अलग होगा ये साइट जो है ना। तो ये बहुत ही बेनिफिशरी होगा। पांचवा पॉइंट, इस फीचर्स के बदले आप इंस्टीट्यूट से कुछ एडिशनल चार्ज भी कर सकते हैं कि अगर जो आपको वेबसाइट फीचर चाहिए तो आपको कुछ चार्ज वगैरह देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, यह फ़ीचर अभी सिर्फ हम प्रोवाइड कर रहे हैं, यह अपने आप में एक यूनिक फ़ीचर है जिसका लाभ आप ले सकते हैं। इस तरह का फ़ीचर अभी हम लोगों ने भी कहीं नहीं देखा और आपने भी शायद नहीं देखा होगा कहीं पे, क्योंकि ये फ़ीचर अभी हम लोग लेकर आए हैं और कभी कोई फ़ीचर नहीं इस तरह का प्रोवाइड कर रहा। तो इसके जो इंस्टीट्यूट वेबसाइट है, इसे बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, बहुत सारे बेनिफिट है, जिसका बेनिफिट आप भी उठा सकते हैं और इंस्टीट्यूट वाले भी उठा सकते हैं। चलिए तो आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट अभी देखते हैं वन बाय वन करके हम लोग पैनल के बारे में देखते हैं। जैसे एक मेन वेबसाइट हो गया, एडमिन पैनल हो गया, इंस्टीट्यूट पैनल हो गया, इंस्टीट्यूट वेबसाइट, स्टूडेंट पैनल, डिजाइनिंग टूल्स, ठीक ना। हम लोग वन बाय वन करके समझते हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे अभी ये एक डेमो वेबसाइट है, जहाँ पे आप अपनी जो कंपनी की, यानी जो फ्रेंचाइजी प्रोवाइडर है, सपोज़ कि आपने सॉफ्टवेयर लिया तो आप फ्रेंचाइजी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपकी ये मेन वेबसाइट होगी, है ना। इसमें क्या है कि आप ऊपर देख पा रहे हैं, लेफ्ट साइड आपकी लोगो, राइट साइड अप्लाई फॉर इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट लॉगिन, ये सब दे दिया गया है, ठीक ना। आपकी जो भी कंपनी, फर्म या इंस्टीट्यूट का नाम होगा ऊपर होगा, अथराइजेशन डिटेल सॉर्ट ये होगी, होम अबाउट अस, कोर्सेज, है ना। यहाँ पे इंस्टीट्यूट जोन दे दिया गया है कि कोई इंस्टीट्यूट आकर के अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकता है ना। इंस्टीट्यूट लॉगिन कर सकता है, इंस्टीट्यूट वेरीफाई भी कर सकता है। और स्टूडेंट जोन दे दिया गया, स्टूडेंट यहाँ से लॉगिन कर सकता है, वेरीफाई कर सकता है, सर्टिफिकेट मार्कशीट वेरीफाई कर सकता है, कॉन्टैक्ट अस दे दिया गया है ना। आप यहाँ देख रहे होंगे एक स्लाइडर का सेक्शन है। ये जो स्लाइडर का सेक्शन है आप खुद एडमिन पैनल से अपने मैनेज कर पाएंगे, ठीक है। तो सपोज़ कि ये जैसे आपका एडमिन पैनल होगा, एडमिन पैनल पे आप देखेंगे यहाँ पे आपको स्लाइडर सेक्शन मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के सारा सब कुछ मैनेज कर पाएंगे। देखिए मैनेज स्लाइडर, ठीक ना। जो स्लाइडर अपलोड करेंगे यहाँ पे दिखेगा। अथराइजेशन जो होगा, अथराइजेशन भी आप बैकएंड से सब कुछ अपलोड कर पाएंगे। जो यहाँ पे अथराइजेशन आप डालेंगे वो अथराइजेशन यहाँ पे सब दिखेगा, ठीक है। और इंस्टीट्यूट आपसे क्यों जुड़ें, इसके लिए भी कुछ कंटेंट हम लोगों ने ओन कंटेंट दे दिया है, बट आपको चेंजेस करवाना होगा तो आप बता दीजिएगा, चेंजेस कर दिया जाएगा। यहाँ पे कुछ अबाउट अस का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, आवर इंस्टीट्यूट्स, है ना। जो इंस्टीट्यूट आपसे जुड़ेंगे, हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, कुछ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन उसका दे दिए हैं। लाइक जैसे कोई इंस्टीट्यूट जुड़ा तो उसकी क्या होगी, यहाँ पे लोगो दिख जाएगी, है ना। इंस्टीट्यूट का नाम होगा, नाम लोगो नाम होगा, और इंस्टीट्यूट डायरेक्टर का भी नाम हो सकता है ना। इंस्टीट्यूट डायरेक्टर का देखिए जैसे नाम है। अब यहाँ पे हर इंस्टीट्यूट अपना क्या करेगा, खुद की वेबसाइट बनाएगा, है ना। तो अगर जो कोई इंस्टीट्यूट वेबसाइट बना लिया है तो यहाँ पे जैसे व्यू वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो उसकी वेबसाइट भी दिखेगी। जैसे अभी हमने क्लिक किया, है ना, तो देखिए ये एक इंस्टीट्यूट का वेबसाइट हो गया,
ठीक है। ये इंस्टीट्यूट की वेबसाइट हो गई। अगर जो इस पर क्लिक करेंगे तो ये आप देख रहे हैं, ये दूसरे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट हो गई। ये पहले इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है ना। ये दूसरे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है। इसी तरह से अगर जो इसका बना होगा, है ना, तो आप देख पा रहे होंगे ये तीसरे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है ना। तो हर इंस्टीट्यूट अपनी अपनी वेबसाइट क्या है बना पाएगा इसमें। तो ये चीज़ देखा इंस्टीट्यूट्स कोर्सेज, यानी जो इंस्टीट्यूट कोर्स डालेंगे बैकएंड में तो कुछ कोर्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगे, है ना। अब कोई अगर जो डिटेल्स जानना चाहता है या इनरोल करना चाहता है तो जैसे ही क्लिक करेगा तो जिस इंस्टीट्यूट ने कोर्स डाला है तो उसकी वेबसाइट पे ये क्या होगा, रिडायरेक्ट हो जाएगा, है ना। तो इसमें बहुत ही और भी देख सकते हैं आप, अच्छे अच्छे फीचर्स दे दिए गए हैं। तो बाकी सब चीज़ें आप देख लीजिएगा यहाँ पे। स्टूडेंट इंस्टीट्यूट कोई रजिस्टर कर सकता है, रजिस्टर करने के बाद लॉगिन यहाँ से जाके कर सकता है, अपने इंस्टीट्यूट को वेरीफाई भी कर सकता है। इंस्टीट्यूट कोड अलर्ट होता है, उसी कोड के माध्यम से आप वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम एडमिन पैनल पे। और एडमिन पैनल पे देखिए क्या है, कंट्रोल बहुत ही लिमिटेड होता है, क्योंकि सारा एक्टिविटी जो करती है वो क्या करती है, इंस्टीट्यूट करती है। तो अभी हम लोग स्टूडेंट पैनल से स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये आपका स्टूडेंट पैनल है। स्टूडेंट पैनल में आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट क्या है, देख पाएगा कौन कौन से कोर्स में इनरोल किया है उसने, है ना, कौन से कोर्स एक्टिव हैं, कौन कौन से कोर्स कंप्लीट कर लिया है उसने, कौन कौन से कोर्स परचेज किया है, उसका कुछ अमाउंट पेंडिंग है कि नहीं है ना। तो ये सब सारी डिटेल्स यहाँ से देख पाएगा। और कौन कौन से कोर्स अवेलेबल है, यहाँ पे जा कर के कोर्स को अगेन वो परचेज भी कर सकता है जो कोर्स लेना चाहे, है ना। इस तरह से चीज़ें मैनेज कर सकता है। और अटेंडेंस वगैरह मार्क देख सकता है कि मेरी अटेंडेंस कब से कब तक उसको देखना है। यहाँ से देख सकता है कि कब मैं प्रेजेंट रहा, कब एब्सेंट रहा। उसके बाद कौन कौन से एग्ज़ाम हो चुके हैं, कौन कौन से मतलब जो कोर्स वो परचेज किया होगा, जो कोर्स ज्वाइन किया होगा, उनका आई कार्ड यहाँ से इशू हो चुका होगा। जिसका एग्ज़ाम क्रिएट हुआ होगा उसका एडमिट कार्ड यहाँ से मिल जाएगा, है ना। यहाँ से एग्ज़ाम रिजल्ट वो देख सकते हैं। जो सर्टिफिकेट इशू हुआ होगा यहाँ पे जाके सर्टिफिकेट देख सकता है स्टूडेंट, है ना। अवेलेबल ई बुक्स देख सकता है, अपना फीडबैक यहाँ से दे सकता है, अपने इंस्टीट्यूट के बारे में जान सकता है। तो इस तरह से बहुत सारे फीचर्स दे दिए गए हैं। एक स्टूडेंट के लिए अच्छे खासे फीचर्स हैं, जिससे उसको अपनी रिक्वायर के हिसाब से, अपनी आवश्यकता के हिसाब से लगभग में सारी यहाँ पे जानकारी उसको मिल जाएगी। अब आते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। अब इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में आप देख पा रहे हो कितने स्टूडेंट हैं, कितने एडमिशन हुए हैं, कोर्सेज कितने हैं, टोटल बैचेस कितने हैं। तो डैशबोर्ड पे एक्चुअल डेटा आएगी, ये सब रिफ्लेक्ट होगा सारी चीज़ें, ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे कि मैनेजर सेक्शन में आप आ जाएंगे तो जैसे मास्टर, आप स्टूडेंट मास्टर को ले लीजिए। यहाँ पे स्टूडेंट ऐड कर पाएगा एक इंस्टीट्यूट, आप फिर एडमिशन ले पाएगा। एडमिशन लेने के बाद उससे फीस रिलेटेड एक्टिविटी कर पाएगा। यहाँ से फी रिसिप्ट वगैरह भी डाउनलोड अपना कर सकते हैं, सारी चीज़ें, है ना। लाइक देखिए जो भी फ़ीस जमा है उसके रिसिप्ट यहाँ पे दे सकते हैं, जो फ़ीस पेंडिंग है यहाँ से जाकर के जमा भी कर सकते हैं, है ना। आई कार्ड अपना बच्चों का इशू यहाँ से हो जाएगा। अटेंडेंस वगैरह ले सकते हैं, उसको मैनेज भी कर सकते हैं। एग्ज़ाम क्रिएट कर सकते हैं, और जब एग्ज़ाम क्रिएट हो जाएगा तो एडमिट कार्ड इशू हो जाएगा। एडमिट कार्ड इशू होने के बाद एग्ज़ाम के बाद वो रिज़ल्ट अपना अनाउंस कर सकते हैं मार्क्स इंटर करके, है ना। जब रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएगा तो सर्टिफिकेट भी इशू हो जाएगा। यहाँ से जा कर के बच्चों का सर्टिफिकेट वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं, सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। अब बाकी जो कोर्स मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ से यहाँ तक आ जाता है कि कोर्स क्रिएट करना, आपको उस कोर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, कौन से बैच बनाने हैं उस पर्टिकुलर कोर्स के। अब एग्ज़ाम में जो बच्चे नंबर पाते हैं तो उस नंबर को ग्रेड में कैसे कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे ग्रेड मास्टर में जाके कर सकते हैं, है ना। अब आता है उसके बाद देखिए डिजाइनिंग टेम्पलेट है, कॉन्टैक्ट मैसेज है, अनाउंसमेंट है। यानी जो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट होगी, एक इंस्टीट्यूट का जो भी वेबसाइट होगा, उस वेबसाइट पे जाके कोई अगर जो कॉन्टैक्ट अस पेज पे जाएगा और वहाँ पे जो आपके इंक्वायरी फॉर्म फिल करेगा तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट मैसेज में दिखेगा। आप एक इंस्टीट्यूट जो भी अनाउंसमेंट करेगा वो बच्चों के स्टूडेंट पैनल पे रिफ्लेक्ट होगा। यहाँ जा कर के वो अपना कोर्स बैकग्राउंड, जैसे कोर्स का जो है, जो कोर्स क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको इमेजेस की ज़रूरत पड़ती है। सपोज़ कि ये कोर्स है ना, कोर्स में आप देख रहे हो ये बैकग्राउंड की ज़रूरत पड़ती है, सब जो देख पा रहे हैं। तो इसके डिज़ाइनिंग आप यहाँ पे जा कर के आराम से कर सकते हैं, है ना। सारी चीज़ें आपको ट्रेनिंग दे दी जाती है लेने के बाद जो है सॉफ्टवेयर। ये बहुत ही शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बस दिया जा रहा है क्या क्या है हमारे सॉफ्टवेयर में, उसको बताया जा रहा है। बाकी इसका डेमो पैनल आपके पास रहेगा, खुद लॉगिन करके एक एक चीज़ें आप चेक कर सकते हैं।
ठीक है। एक लेज़र दे दिया गया है शॉर्ट में कि मतलब आपकी इनकम कितनी हुई किसी टाइम ड्यूरेशन के बीच में, आपके खर्चे कितने हुए हैं और आपकी सेविंग्स कितनी गई। जैसे आप लेज़र पे जाएंगे सपोज़ कि, ठीक है ना, तो मान लीजिए 1 मई से लेकर के आपको 21 मई तक का लेज़र देखना है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या, अभी नेट लॉस में चल रहा है हमारी, क्योंकि इनकम उस हिसाब से नहीं हुई जिस हिसाब से खर्चे हुए। तो इससे आपका पता चल जाएगा कि आप बेनिफिट में जा रहे हैं एक लॉस में जा रहे हैं, है ना। मैनेज इंस्टीट्यूट पे जाएंगे तो यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल वगैरह चीज़ें अपना अपलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद मैनेज वेबसाइट पे जाएंगे तो वेबसाइट आप क्रिएट कैसे करते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें बताई जाती है। जैसे इस इंस्टीट्यूट का वेबसाइट का यूआरएल जो है ये है, ठीक है। तो वेबसाइट आप क्रिएट कैसे करेंगे तो इसमें सारी सब कुछ चीज़ें बता दी जाती है ए टू जेड आसानी से। आप विदिन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी वेबसाइट को आप क्रिएट कर डालते हैं। बहुत ही सिंपल 3 स्टेप का बस प्रोसेस होता है, उसमें आप कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं स्लाइडर सेक्शन है वेबसाइट का। जो भी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट होगी, है ना, उस वेबसाइट का अपना स्लाइडर वगैरह मैनेज कर सकते हैं, टीम अपना जोड़ सकते हैं उसमें। और सर्टिफिकेशन वगैरह है कि जैसे जो जिस कंपनी से आपने सॉफ्टवेयर लिया है उस कंपनी ने आपको सर्टिफिकेट भी दिया है, ऑथराइज किया है, एग्रीमेंट भी दिया है, ठीक ना। ये सब चीज़ें आप लॉगिन करके अपना चेक कर लीजिएगा। लास्ट वन आता है कि आपका एडमिन पैनल हो जाता है। एडमिन पैनल में आप देख पाएंगे कि यहाँ पे लिमिटेड कंट्रोल्स होते हैं एडमिन के, कि एक्टिविटी अपना इंस्टीट्यूट के यहाँ पे देख पाएगा। एडमिन से कोई कांटेक्ट करता है ना, एडमिन कोई ई बुक लॉन्च करता है, ऑफिस स्टाफ कितने हैं, कंपनी के ऑनर मेंबर कितने हैं, कंपनी कहाँ कहाँ से अथराइज है ना, अपने इंस्टीट्यूट का डिटेल्स मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इंस्टीट्यूट मैनेजर भी है, तो यहाँ पे भी जा कर के आप देख सकते हैं कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं। आप डायरेक्ट इंस्टीट्यूट पे लॉगिन भी कर सकते हैं, और किसी इंस्टीट्यूट को अगर जो आप चाहते हैं कि वो लॉगिन न कर पाएँ तो उसको इनएक्टिव भी यहाँ से कर सकते हैं। तो काफ़ी कुछ यहाँ पे डिटेल्स दे दिया गया है। और आई थिंक कि वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, सो हम लोग इसको कोशिश करते हैं, पोस्टपोन करते हैं वीडियो को। बाकी बहुत कुछ है, आप लॉगिन डिटेल्स लेकर के आप अपने तरीके से इसको देख सकते हैं। कुछ चेंजेस करवाना हो, कोई भी वेरिएशन हो तो सॉफ्टवेयर में चेंजेस वगैरह किए जा सकते हैं।